नमस्कार, मैं संजय ग्रोडीवाल और आज इस सेशन में अपने जानेंगे कि टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। मैं आपको टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं। 2022 का जो टॉपर था एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए, और बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करते हैं, कैसे मार्क्स देते हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो टॉपर की कॉपीज होती हैं वो राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। 2022 तक अपलोड की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हुआ था 16/4/2022 को, शनिवार की बात है। कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ये पेपर है जिसकी आज समीक्षा करने वाले हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसा आज तक आपको बताया गया है, जैसा आज तक आपको समझाया गया है, वैसा कुछ भी नहीं है, और जैसा हवा बनाया गया है वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रंट पेज है कॉपी का। इस पे मार्क्स की डिटेल डाली हुई है, कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए बच्चे के, और 56 में से 56 दे रखे हैं ऐसे। चलिए देखते हैं। एमसीक्यूज हैं, सही हैं सब। राइट ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन भी डाले हुए हैं ABCD, और साथ में उसके आंसर भी लिखे हैं। अच्छी बात है, अच्छा काम। जैसे थोड़ा नीचे आते हैं, सेकंड दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में जब आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है टिड्डा डैश वर्ग का सदस्य है। तो यहाँ वर्ग पूछा गया, और किताब की माने तो वर्ग का मतलब यहाँ पर गण है। बुक में जो दिया हुआ है वो है ऑर्थोप्टेरा, तो बुक के हिसाब से ये गलत है, जिसको सही किया हुआ है। फिर आता है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला जीन कौन सा है। निफ जीन है, सही बात है, लेकिन निफ में सभी लेटर्स स्मॉल आएंगे, NIF। लेकिन राइजोबियम लिखने का भी कोई सेंस बनता नहीं है। उसके बाद सब ठीक है, अच्छे आंसर दिए हुए हैं। फिर आते हैं, सेक्शन B है जिसमें एक डायग्राम पूछा गया था, डायग्राम ड्रॉ करना था निमेटोड का, सूत्रकृमि का। और इसको देखकर ये लगता है कि नर्सरी क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर सकता है। बच्चे की नीयत ही नहीं थी कि उसको डायग्राम बनाना है। दूसरी बात, श्रृंगिका और प्रवार दिखा रखे हैं, एंटीना और मेंटल दिखा रखे हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टी होती है स्लग और स्नेल की। और चलो दिखाया भी है, लेकिन क्लियर क्या बनाया है? कुछ भी क्लियर नहीं है। आंतें दिखा रखी है, आंतें है कहाँ? और उसमें पूरे मार्क्स दे रखे हैं 1.5। तो सोचने वाली बात है। जो बच्चा वाकई में तैयारी के साथ आता है, अगर उसको ये मार्क्स नहीं मिलते हैं या उसके बराबर दूसरे बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये सरासर नाइंसाफी है। अब ये कवक कोशिका का डायग्राम दे रखा है, फंगल सेल का डायग्राम पूछा गया था। यूकैरियोटिक सेल होती है, तो DNA कैद रहता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस बनाया नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं बना रखा, गार्बेज भर रखा है इसमें। राइबोसोम 80S राइबोसोम होते हैं, कहाँ है राइबोसोम, कहाँ है सेल? इसमें भी पूरे मार्क्स दे रखे 1.5। तो जब बच्चे इन कॉपीज को देखते हैं तो उनका मेहनत से यकीन उठ जाता है, उनका स्मार्ट वर्क से यकीन उठ जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा ना करें। उसके बाद 1.5 मार्क्स के दे रखे हैं। उन्होंने ये TI प्लाज्मिड पूछा गया था, TDNA नहीं पूछा गया था। नीचे इसने लेबल कर रखा है, बच्चे ने नीचे अंडरलाइन कर रखा है TDNA को, जबकि TDNA नहीं है। TI प्लाज्मिड का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना था। ऑक्सिन लिखा हुआ, ऑक्सिन के बाद ओपाइन है, जबकि ओपाइन सीक्वेंस में नहीं आता, ओपाइन लास्ट में आता है, साइटोकाइनिन आता है बीच में, और साइटोकाइनिन के बाद में आता है ओपाइन। फिर प्रारंभक स्थल दे रखा है, जबकि किसका प्रारंभक स्थल है ये बताया हुआ नहीं है। ओवराई स्थल है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और ये जो TI प्लाज्मिड का लेबल डायग्राम ड्रॉ किया है, सर्कल भी ढंग से नहीं बनाया है। बच्चे ने एक्सेसरीज का यूज करना भी ठीक नहीं समझा। तो नियत दिखती है यहाँ पर, और एग्जामिनर ने रफली चेक कर दी है, रेवड़ियां बांटी हैं। रिक्वेस्ट इतनी है बच्चों से भी कि अच्छा काम करें, पढ़कर जाएं। आपके एक एक शब्द की वैल्यू होनी चाहिए, कचरा ना करें, कॉपी में गार्बेज ना भरें। और एग्जामिनर से भी इतनी गुजारिश रहेगी मेरी कि प्लीज़ कॉपी ढंग से चेक करें। भले ही 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए रिजल्ट तैयार करने में, लेकिन रिजल्ट अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, कोई मत है आपका, तो दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।